हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा एकेडमी पे। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 आपका जो ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 2 3 हमने कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने अभी इंट्रोडक्शन नहीं देखा है इसका, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने 1 का 1 कराया है वो देखो, क्योंकि उसमें मैंने कुछ इंट्रोडक्शन बताया है जिससे आपको ये सम ईजी पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे करते हैं हम 1 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरह से दिया गया है, sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई होल का डिवाइड कर दिया sec 30 प्लस cos 60, देन प्लस में आपका दिया गया है यहाँ पे cot 45 डिग्री। इस तरह से आपका सम दिया है। तो सबसे पहले ये सम सॉल्व करने से पहले हमें सबकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। सबकी वैल्यूज़ पता होगी तो वो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा वो डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाने वाला है। एकदम इजी पड़ेगा सम। नीचे देखो, आपको रूट वाली वैल्यूज़ नहीं रखना है। जब तक आपका नीचे से रूट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं लिख सकते। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। देखो, sin 30 का वैल्यू आपका होता है 1/2। tan 45 का भी वैल्यू चाहिए, उसका वैल्यू 1 होता है, आपको पता है। cosec 60 का चाहिए, उसका वैल्यू होता है आपका 2/√3, क्योंकि √3/2 क्या होता है, sin 60 का होता है, तो cosec उसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। sec 30 का 2/√3, cos 60 का 1/2, cot 45 का होता है 1। tan और cot 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू होता है। यहाँ पे आपको पास अगर वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, आपको याद हो गई तो ही आप सम कर पाओगे, ठीक है। या फिर मैंने जैसे आपको ट्रिक बताया था उस ट्रिक से आप याद कर लेना, याद हो जाएगा सिंपली। या फिर आपके पास कोई अपने ट्रिक हो उससे भी याद कर सकते हो। मेन चीज़ आपको वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। देखो, ये जो सम था मैंने ये सम लिखा वापस से यहाँ पे, ठीक है। ये सम आपका था, ये पूछा गया था। अब देखो, आपको वैल्यूज़ पुट करना है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, पुट कर दिया। देन प्लस है तो प्लस, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे पुट कर दिया। माइनस है तो माइनस, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, पुट कर दिया। अब डिवाइड कर दो, यहाँ पे एरा डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद ए वैल्यूज़ पुट कर दो। sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, पुट कर दिया। देन cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, देखो यहाँ पे 1/2 लिख दिया। देन प्लस है तो प्लस, देन cot 45 है तो cot 45 की वैल्यू होती है यहाँ पे 1, वो सभी यहाँ पे पुट कर दिया। इतना आपको क्लियर हो गया कैसे आया, ठीक है। अब देखो, पहले ये सबसे पहले हम देखो ये जो है ना, इसके ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड ये सॉल्व करते हैं। जैसा 1/2 है प्लस 1 माइनस 2/√3 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू कैसी आई ये देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे 2 और √3 है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा 2√3। अब यहाँ पे 2 है बट रूट में 3 नहीं है, तो √3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा √3, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे दोनों नहीं है तो 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 3। अब यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 पहले से था, 2 2 ज़ा 4। देखो, यही आंसर आया आपका √3 प्लस 2√3 माइनस 4, ठीक है। और डिवाइड में ए वाला इस तरह से लिख दिया। अब नीचे वाली वैल्यूज़ देखते हैं, ए वाली वैल्यूज़ कैसे आई। यहाँ वाला हम लेंगे तो इस तरह से था 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। सेम एलसीएम इसका भी आएगा 2/√3, यहाँ पे यही है। एलसीएम फाइंड करने आता है, सब लोग 10th में आ गए हो अभी तो देखो यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 पहले से है, 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ पे क्या नहीं है, √3 नहीं है तो √3 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो √3 ही आने वाला है। अब यहाँ पे दोनों नहीं है तो 2√3, यही आपका आंसर देखो आया 4 प्लस √3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2√3। अब यहाँ पे देखो ए इसके साथ होगा, ए इसके साथ होगा, या फिर हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे तो इस तरह से आएगा। ए वाला 2√3 कट जाएगा, बचेगा कौन सा, ए वाली वैल्यूज़ √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए, 4 प्लस √3 यहाँ पे 2√3, क्योंकि हमने ए वाले टर्म को कैंसिल कर दिया नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो, अब यहाँ पे हम आगे का सम करते हैं। इस तरह से होगा, देखो ए भी √3 है, ए भी √3 है, ठीक है, दोनों √3 है। तो यहाँ पे 1 टाइम √3 है, यहाँ पे 2 टाइम √3 है। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू लिख दिया। और -4 है तो -4। यहाँ पे भी ऐसा है, √3 1 टाइम इधर है एंड 2 टाइम इधर है, इस तरह से √3 प्लस √3। तो देखो ये हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं,
तो 2 देखो अगर हम यहाँ पे कॉमन भी ले तो आप इस तरह से भी कर सकते, √3 कॉमन लिया, 2 यहाँ से बचा, 1 यहाँ से बचा, 2 + 1 क्या होता है 3, 3 इसके मल्टीप्लाई में इधर आगे आ गया 3√3। ये यहाँ पे आपका इस तरह से आता है। अब देखो हो सकता है आप बोलो हमारा आंसर तो आ गया, आगे कैसे सोल्व करें? नहीं, आपको यहाँ से √ नीचे से हटाना है, उसके लिए हमें रेशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ तो हम आंसर यही भी एक्सेप्ट कर लें, बट हमारे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा आंसर दिया जाता है, ठीक है, कि नीचे √ नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करने आता है आपको। ये जो नंबर है इसी का हम मल्टीप्लाई भी करते हैं सिर्फ माइनस लगा के, ठीक है, माइनस लगा के क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका देखो ये √3 क्या था यहाँ पे 3 में 3 + 4 था, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस प्लेस करके आप यहाँ पे कर दो, कर दिया आपने। तो देखो ये तो बन जाएगा इस तरह से, ऊपर वाले में देखो 3 - 4 दो एक जैसे दिख रहे हैं तो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा। बट नीचे क्या आएगा इस तरह से फॉर्मूला बनेगा ये वाला a² - b² मतलब 3√3² - 4² अलग अलग स्क्वायर। तो इसका देखो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ये वाला a - b का होल स्क्वायर, बट इसमें लगेगा ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दिया a² - b²। आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो इसमें क्या होता था फर्स्ट वाले का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे 3 3 = 9, अब इसका स्क्वायर होगा तो ए बी क्या हो जाएगा 3, 9 3 क्या हो जाता है 27 आ गया आपका। अब देखो 2ab होता है 2 × a और b, या फिर अब देखो या फिर b² करो डायरेक्ट 16 हो जाता है यहाँ पे आपका। इस तरह से आया आपका, ये रहा आपका 12। यहाँ पे क्या आ गया देखो जब आप 2ab करोगे नहीं पहले वाले का स्क्वायर 27 - 2ab इस तरह से आएगा। आप -12 √3 जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सॉल्व करने आता है, आप उसको कर सकते हो। 2 × a आपका क्या था यहाँ पे ए वाला था 3 क्या था 3 एंड 4 था, तो 4 3 आपका क्या आ गया 12। इस तरह से इसने फॉर्मूला थोड़ा सा वो किया, हम यहाँ नहीं करेंगे, ये वाला आप टर्म मत लिखो, डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो, ठीक है, नीचे ये वाला। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको जब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, चलो देखो √3 इसका स्क्वायर 3 - 4 इसका होल स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं 27 आ गया, ठीक है, इतना हो गया। 2ab 2 × ab यहाँ पे मैं कराता हूँ 2 3 × 4, तो देखो 4 2 क्या होता है यहाँ पे 8 8 3 24 आ गया माइनस में, और a √3 24 √3 इतना कंप्लीट 4 4 आपका 16 होता है। यहाँ पे a आपको स्टेप ये वाला नहीं लिखना है, यहाँ पे ए वाला लिख देना है। और जो नीचे क्या था आपका यहाँ पे इस तरह ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाले को देख लो, इस तरह से करना है 3 √3 इसका स्क्वायर माइनस होता है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका स्क्वायर करो, देखो ये 3 3 = 9 और ये 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में -16 यहाँ पे 4 4 9 3 क्या होता है 27 माइनस क्या आएगा आपका 16। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा आपका 11, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, ये वाला आप सॉल्यूशन इसके नीचे लिखना, तो क्या आएगा आपका 11 आ गया। कैसे आया यहाँ पे ये वाला पता चल गया आपको सभी को। इस तरह से अब 27 और 16 को ऐड कर दो तो आंसर आएगा आपका 43 माइनस में 24 √3 डिवाइडेड बाई 11। ये आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर, क्योंकि नीचे से रूट हट गया। आप अपने तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो अच्छे से, आपका आंसर यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 5th नंबर का, इस तरह से दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 क्या दिया गया है, इस तरह से सम दिया गया है। अब हम इस देखो सबसे पहले वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए cos 60 का, sec 30 का, tan 45 का, sin 30 का एंड cos 30 का। ये वैल्यूज़ आपको पता रहेंगी, फिर आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं सबसे पहले। देखो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, sec 30 का वैल्यू 2√3, यहाँ पे 2 √3, tan 45 का आपको पता है 1, sin 30 का आपका होता है 1/2, cos 30 का होता है √3/2। अब वैल्यूज़ पुट करो सिंपली इस क्वेश्चन में। जैसे ही आप इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाने वाला है कैलकुलेट करके। तो देखो 5 cos स्क्वायर 60 यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दिया, इस तरह से आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख दिया। अब वैल्यूज़ पुट करो तो देखो 5 × cos
देखो 5 था यहाँ पे, इस तरह से आएगा 5 इंटू आपका क्या है cos 60 का वैल्यू 1/2 बट स्क्वायर में है तो इसलिए स्क्वायर आएगा। और इधर से लिखता हूँ 5 इंटू 1/2 स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस में है 4 इंटू सेक स्क्वायर, सेक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सेक 30 की 2√3। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब माइनस है तो माइनस 1045 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर किया आपने। देखो अब आगे क्या है आपके पास साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है 1/2, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, प्लस कोस 30 का √3/2 इस तरह से। अब जो जो वैल्यू हमने पुट कर दिया अब इनका आगे का सम करते हैं, नीचे रख दिया वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे 5 है इस तरह से था, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 आ जाएगा इस तरह से 1/4, तो 5 1 जा 5, 5/4 ए वाला है। आपको स्टेप कैसे आया पता चल गया इसमें से। नेक्स्ट देखो ए 4 आपका ए है 4 अंडर ए मल्टीप्लाई बाय 2, देखो ए इसका स्क्वायर 2/√3 था, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 2 जा 4 बाई यहाँ पे √3, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा आपका 16/√3। ए वाला आंसर इस तरह से आया, ये 16/3 आपको दिख रहा होगा। माइनस 1 स्क्वायर 1 का वही होगा तो इसलिए क्या आया 1 आया। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका नीचे का सोल्व करना है। देखो 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 तो 1/4। √3/2 है इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3, √3 का करोगे तो 3 आएगा, 2 का करोगे तो 4, 3/4 आपका यहाँ से इस तरह से आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका आया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। देखो इसमें डिनोमिनेटर इसका सेम है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो ये 3 + 1 4/4 इस तरह से। आप इसको सबसे पहले सॉल्व कर दो, इसका आंसर आप देखो इस तरह से आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये ऊपर वाला जो है हमारा ये वाला, नीचे वाला फिर सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखो 4 3 जा 12, इसका क्या आएगा एलसीएम। अब यहाँ पे क्या है 4 3 नहीं है तो 5 3 जा 15, यहाँ पे 4 नहीं है तो 16 4 जा क्या होता है 64 एंड माइनस यहाँ पे दोनों नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। जब आप इसको मल्टीप्लाई देखो आपका आएगा 15 64 माइनस 12 इस तरह से आया आंसर। डिवाइड बाय 12 उसको हमने नीचे लिख दिया, यहाँ पे नीचे लिख देंगे ये रहा इस तरह से 12 लिख दिया नीचे। अब ये देखो इसका आंसर मैंने आपको बताया था 4/4 आया था 4/4 इस तरह से आपका 15 प्लस 64 माइनस 12 यहाँ पे था 12, यहाँ पे 4/4। अब देखो 4 से 4 यहाँ पे कट जाने वाला है 1 बचेगा तो 12 1 जा 12 हो जाएगा नीचे, ये देखो 12 1 जा 12 हो गया नीचे। और ऊपर हम इन दोनों को देखो पहले इन दोनों को ऐड करो और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा आपका 67। ये आपको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, तो 67 बाई आपका 12 आ गया, यही आपका यहाँ पे आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। एंड अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 सिखाऊंगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।